का बड़ी अच्छी तकरीर की। मेरी बहन ने बड़ा अच्छा बोला, लेकिन ग्रांट्स पे कम बोला, बाकियों पे बोला, और जो डिपार्टमेंट्स में खामियां बताई मैं भी उसी पे सर एक दो बात करना चाहूंगा। आज की ग्रांट्स में सर सबसे पहले मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए कहूंगा। सर पहले इसका नाम कुछ था और अब बदल के कर दिया कुछ और, लेकिन अगर आप जमीनी हकायत देखेंगे तो जहां जल है वहां शक्ति नहीं, जहां शक्ति है वहां जल नहीं। पानी का वो हाल है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने 3 मीटिंग्स जो हुई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जब मीटिंग हुई, मैंने कुछ इशू उठाए, वहां पे इशू सुनने के लिए कोई नहीं आता, ना उनको कोई एड्रेस करता है। 4 स्कीमें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने कहा कि वो कंप्लीशन में है। मैंने एमडी से लेकर नीचे एक्सजेन तक कहा, मैंने कहा मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो, देखने के लिए तैयार हो, पानी चल रहा है। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। सर मेरी गुजारिश है सर, 95% यहाँ पे मंत्री साहब भी बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, 95% जो जेजेएम की स्कीम में काम हुए हैं सब कागजों में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और तमाम स्कीमें जो है पुरानी स्कीमों को मेजरमेंट करके उनकी बिलिंग निकाली गई है। और 70% जो हमारे मजदूर वहां पे जिन्होंने काम किया, लेबर का काम किया, उनकी सर पेमेंट्स अभी तक उन बेचारे मजदूरों को वहां नहीं मिली। जो बाहर से ठेकेदार आए वो पैसे लेके भाग गए हैं। सर टैंक्स की बात करूं, सर जितने टैंक्स बने हैं, यहाँ पे मंत्री साहब भी सुन रहे हैं, सेक्रेटरी साहब सुन रहे हैं, अगर ये 4 टैंक मुझे गिनवा दें जिनमें पानी वहां पे स्टोर हो जाएगा जो बने हैं, मैं जो ये कहेंगे मैं माफी मांगूंगा इनसे कि कोई बात, एक भी टैंक में पानी जो है 1 घंटा भी नहीं रह सकता। ऐसी बुरी हालत है सर स्कीम की। और तमाम पाइपें, सारी की सारी पाइपें, मैं कहूंगा 80% पाइपें बेच दी गई हैं। मेरी गुजारिश है हाउस से और जनाब ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे भी कि जेजेएम स्कीम के ऊपर सबसे पहले मैं कहूंगा सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर सीबीआई नहीं होती है एनआईए इंक्वायरी करनी चाहिए, और अगर एनआईए नहीं होती है तो हाउस कमेटी यहाँ पे बनाए। मेरी आपसे गुजारिश है स्पीकर सर, मैं सबसे इधर भी दिखाता हूँ कि प्लीज इसके ऊपर आप एक इंक्वायरी कीजिए, मैं गुजारिश करता हूँ सर एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर किसी ने जम्मू कश्मीर के गरीब आदमियों को लूटा है, वो यही एक स्कीम है जिसने हर घर में जो है बुरा हाल किया, और जो हमारी पुरानी स्कीमें चल रही थी उनको पंक्चर कर दिया, जिसकी वजह से आज जो है पानी नहीं कहीं पे चल रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोटर रात को जो ठीक होती है दूसरे दिन वो मोटर चल जाती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ सर डेली वेजर्स की जो बात है, मैं उनके लिए भी बात करूंगा कि उनके लिए जो है कुछ न कुछ तरीका यहाँ पे बनाना चाहिए। मैं सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करूंगा। सर अगर आप ऑनरेबल स्पीकर सर, अगर आप कभी विजिट करें हमारे जो जितने भी जंगलात है, वो पुंछ हो, सुरनकोट हो, मुगल रोड हो, सर लाखों के हिसाब से पेड़ गिरे हैं बर्फ की वजह से, और वो लकड़ी सड़ रही है। और पुंछ अगर मैं कहूं, मैं वहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हजारों के हिसाब से लोगों की एप्लीकेशन लगी है कि जो फॉलन ड्राई ट्री है वो हमें वहां पे दिया जाए। सर उनकी सैंक्शंस नहीं हो रही है, मेरी गुजारिश है कि उनकी सैंक्शंस वहां पे होनी चाहिए। और इसके साथ साथ सर यहाँ पे एक हमारे साथी ने कहा कि ST2 के लिए उन्होंने बात की, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि ST2 के लिए इनके वालिद साहब उड़ी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन आज बड़ा अफसोस हुआ जब इन्होंने ये बात कही कि जनाब पुंछ को मिले तो वहां मिले। इनको मांगने का हक है, लेकिन पुंछ रजौरी के ऊपर बात करने का इनको कोई हक नहीं बनता यहाँ पे बात करने का, ना इन्होंने वहां इलेक्शन लड़ा। मैं इनको ये गुजारिश करूंगा सर, मेरी गुजारिश है जो हमारा प्लान बनता है ट्राइबल्स का, सर उसमें जो है चेंजेस नहीं आनी चाहिए, और अगर चेंजेस करनी है तो वो पूरी स्टेट में जो है सब जगह चेंजेस होनी चाहिए, मखसूस कुछ जगह चेंजेस होती है। सर हमारे पहाड़ी हॉस्टल और गुजर बकरवाल हॉस्टल जो है उनकी हालत खराब है। मैं पुंछ के लिए और मंडी के लिए 2-2 नए जो है उनकी बिल्डिंग्स के लिए डिमांड करूंगा, उनके लिए वहां पे हॉस्टल बनने चाहिए। और खास करके सर जो हमारे वाइल्ड लाइफ की बात करूं, सर वाइल्ड लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा लोग जो इंजर्ड है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंजर्ड है। इस वक्त तक पिछले 10 साल में जो लोग इंजर्ड हुए, इस वक्त तक उनको सर कोई कंपनसेशन नहीं मिला, ना मुआवजा मिला। बड़ी हैरानगी होती है मुझे सर ये सुन के कि अगर कोई इंसान किसी रीछ से, जंगली जानवर से मारा जाए तो कोई सुनवाई नहीं है, और अगर अपनी जान बचाने के लिए किसी से कोई जंगली जानवर मर जाए तो ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट वाले उस सारे घर को जो है अंदर डाल देते हैं।
मुझे समझ नहीं आती कैसा कानून है सर। इसमें एक प्रोविजन बनाना चाहिए कि अगर कहीं पे ऐसा कोई जंगली जानवर हो जो कंट्रोल में नहीं आता है, उसको या तो डिपार्टमेंट वाले उसका कुछ करें, डिपार्टमेंट वाले 4 पटाखे वहां पे भेज देते हैं, जनाब अगर रीछ आ जाए तो पटाखे चलाओ वहां पे। मुझे समझ नहीं आती सर, पटाखों से कौन सा रीछ वहां से भागने वाला है, कौन सा जंगली जानवर वहां से भागने वाला है। हमें इस चीज पे सर बहुत। और सर तीसरा सर लास्ट में बात रखूंगा, हमारे फॉरेस्ट एरिया में क्रशर्स लगे हुए हैं। दरिया से तो लैंड जो माफिया था माइनिंग का उठाता था, लेकिन फॉरेस्ट एरिया से भी सर जो है सारा मटेरियल उठा के जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। मेरी गुजारिश है उसमें स्पीकर सर आपके द्वारा कि इन चीजों पे कार्रवाई हो। लेकिन सर आखिर में मैं कहूंगा सर, मैंने 3 जगह इस JJM स्कीम का जो है बात उठाई, कोई इस पे कुछ नहीं होती है। आखिरी मेरी उम्मीद इस हाउस पे है, मेरी गुजारिश है सर इसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई सर, जम्मू कश्मीर के, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है इस पे तबाही हुई है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और बाज़ाब्ता लोगों का जो पैसा है जो लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए था वो वहां पे होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तनवीर साहब।